आगरा में पहली बार 2 दिवसीय स्मॉल एनिमल वेटनरी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ के बैनर तले कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में देश भर के 70 से अधिक वेटनरी डॉक्टर्स शिरकत कर रहे हैं। आयोजन सचिव डॉक्टर संजीव नेहरू ने बताया कि इस 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में एक्जॉटिक एनिमल जैसे तोते, चिड़िया, खरगोश, बिल्लियों, कुत्तों और कछुओं की बीमारियों और इलाज पर चर्चा के साथ अपने विचार रखे जाएंगे। कॉन्फ्रेंस के प्रथम सेशन में छत्तीसगढ़ से डॉक्टर जसमीत सिंह ने पक्षियों के रखरखाव, देखरेख, बीमारियों और इलाज पर अपने विचार रखे। यही नहीं, उत्तर भारत के विभिन्न शहरों से आए डॉक्टर्स ने अपनी अपनी जानकारियां एक दूसरे में बांटने का काम किया। कॉन्फ्रेंस में 2 दिन का हुआ, जिसमें डॉग और कैट के ब्लड प्रेशर से संबंधित बीमारियों और इलाज की जानकारी दी गई। कोई बिल्लियों से संबंधित इलाज में बीमारी की जानकारी देगा तो इनमें से कोई कुत्ते के बीमारियों से संबंधित जानकारी दी जाएंगी। आगरा से ब्यूरो चीफ देवेंद्र राजपूत की खास रिपोर्ट KD News 24 के लिए। के बारे में क्या पूरी जानकारी, कहाँ से लोग जुड़ रहे हैं और किन किन बातों पर चर्चा होने वाली है? ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है जिसमें कि यहाँ पे आगरा में सावन जो एसोसिएशन है जिसके प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर नेहरू हैं, इन्होंने ऑर्गेनाइज करी है। और इसमें आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले 2 दिन की इवेंट है और इसमें एग्जॉटिक एनिमल्स पे डिस्कशन होगा, बर्ड्स पे डिस्कशन होगा, रैबिट्स के ऊपर डिस्कशन होगा। तो पहले क्या होता था, पहले सिर्फ डॉग्स एंड कैट्स का ज़माना था। जब पालतू पशुओं की बात होती थी तो खाली डॉग्स एंड कैट्स रखे जाते थे। अब जैसे कैट का बढ़ रहा है तो इसी तरीके से लोगों ने एग्जॉटिक एनिमल्स और बर्ड्स भी रखने शुरू कर दिए हैं। तो वो रखना तो उन्होंने शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी इसकी प्रॉपर नॉलेज का बहुत अभाव है। तो उनको नहीं पता है, जो लोग शौक में ले आते हैं उनको रखना नहीं पता है कि कैसे रखना होता है, क्या ख्याल रखना होता है, किस तरीके से उनको क्या उनको रहने सहने की ज़रूरत है, खाने पीने की ज़रूरतें हैं। और क्योंकि जब उनको डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है तो जो डॉक्टर्स का भी जो एजुकेशन मीडियम रहा है, जो पुराने डॉक्टर्स हैं, जैसे अब लेटेस्ट में तो ये सब चीज़ें कोर्सेज में इंक्लूड हो गई हैं, पर पहले वक्त में ये सब चीज़ें नहीं होती थी। तो डॉक्टर्स को भी अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, एक्सपर्ट्स से सीखने की ज़रूरत है। तो इसे कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम कहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास किया गया है जिसमें दूर दूर से डॉक्टर आ रहे हैं, पूरे यूपी से डॉक्टर हैं, हम लोग दिल्ली से आए हैं, डॉक्टर साहब छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं, तो बाहर से भी बहुत डॉक्टर्स आए हुए हैं। तो वो सभी लोग सीखने के लिए आए हैं, क्योंकि हम लोगों के क्लिनिक्स में जब इस तरीके के केसेस आते हैं तो कई बार समस्या हो जाती है कि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं पढ़ाई गई थी। तो वो सारी चीज़ें यहाँ सीखने के लिए हम लोग यहाँ एक्सपर्ट्स की सलाह लेने के लिए आए। सावन की तरफ से यहाँ पे स्मॉल एनिमल वेटनरी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ की तरफ से हम एक ये प्रोग्राम होटल रामाडा में कॉन्फ्रेंस हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ऑफ प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग यहाँ पर एक्जॉटिक बर्ड्स हैं, जो एक्जॉटिक बर्ड्स, टार्टल्स, रैबिट्स के बारे में पूरे उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद के NCR के डॉक्टर्स आ रहे हैं। उन डॉक्टर्स का क्या है कि वो सारे डॉक्टर इसी बर्ड्स के ऊपर
टाइटल्स के ऊपर, हम इनके ऊपर इसके लिए इनके ऊपर कि इनसे होते हुए रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उसके बारे में बताया जा रहा है सर इसमें, और वो डॉक्टरों को बताया जा रहा है कि क्या क्या बीमारियां इनको होती हैं और किससे इनको बचाव रखना चाहिए, कैसे इनका होना चाहिए, इन सब चीज़ों की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ साथ यहाँ पर डॉग्स के अंदर कुछ जो स्पीकर्स आए हुए हैं वो यहाँ पर डॉक्टर जसमीत सिंह जी हैं जो कि छत्तीसगढ़ से आए हैं, एक डॉक्टर व्यास हैं वो ग्वालियर से आए हुए हैं, और डॉक्टर मैक्सवेट के डॉक्टर कुणाल देव शर्मा जी आए हुए हैं। हमारे इस कॉन्फ्रेंस का जो उद्देश्य है वो लोगों में जो पेट ओनर पालते हैं अपने इसको, क्योंकि वो इतना लगाव लगते हैं अपने बर्ड से, पेट से, इवन जो खरगोश होते हैं उनसे भी इतना लगाव होता है तो अपने घर के बच्चे की तरह से रखते हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम उसको अच्छी से अच्छी नॉलेज अगर होगी हमारे वेटनेरियन डॉक्टर्स को तो उसका ट्रीटमेंट अच्छा हो सकेगा। तो हम इसी तरह से आशा करते हैं कि हमारे सारे वेटनेरियंस एक अच्छा ध्यान रखें और अपने जो पेट्स ओनर आते हैं, पेट पेरेंटेज आते हैं, उनका अच्छा से अच्छा और बढ़िया से बढ़िया इलाज हो सके। बेहतर ओपीडी के लिए क्या कुछ नया योजना चल रही है? सबसे इसमें बेहतर के लिए बहुत सारी आजकल लेटेस्ट मेडिसिन आई हुई हैं जिसको कि अपग्रेड कराया जा रहा है कि जो मेडिसिन पेट्स के अंदर दी जाती हैं, बर्ड्स के अंदर दी जाती हैं, तो नई नई कंपनियाँ आ रही हैं और अच्छी इनोवेशन कंपनियाँ कर रही हैं कि जिससे कि उनका बेस्ट ऑफ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हो सके बिना किसी भी तरीके से, बिना जानवर को बहुत परेशानी के साथ में उसका जानवर पेट पेरेंट्स ओनर का जानवर ठीक हो सके। ठीक, थैंक बीमारियाँ इस समय देखने को मिल रही पेट्स के अंदर। मैं बर्ड्स के बारे में बोलूँगा और खरगोश के बारे में बोलूँगा। देखिए, बर्ड्स में चाहे खरगोश हो, इनमें जितनी भी बीमारियाँ लगभग उसमें इन्फेक्शन का चांस कम होता है, लेकिन मैनेजमेंट, जैसे आप गलत खाना खिला रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, देखिए आज की डेट में खरगोश रखी है उनको ये नहीं पता दाल चावल खिलाते हैं, जबकि खरगोश वो खाने के लिए नहीं बना। उसको 80% तक आपको हरा घास, चाहे दूब हो चाहे हे मिलती है मार्केट में कमर्शियल, वो देनी चाहिए। वैसे ही बर्ड्स होते हैं, जो बर्ड्स में बहुत सारे लोग छोटी लव बर्ड, जैसे देखिए आप पीछे में पड़ी हुई हैं, उसके लिए तो आपको छोटा छोटा कन्नी जिसको कहते हैं आप मिलता है, वो खिलाइए, लेकिन उसके साथ साथ आपको कुछ सप्लीमेंट्स भी देने पड़ते हैं, विटामिन, कैल्शियम, आयोडीन जैसे बहुत ज़रूरी होता है छोटे बर्ड्स के लिए। वैसे ही ये जो बड़े पेरेंट्स हैं इनके लिए आपको सीड मिक्स देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप एक ही प्रकार का, कुछ लोग सनफ्लावर सीड खिला रहे हैं तो सनफ्लावर सीड ही खिला रहे हैं। उनको खिलाने से क्या होता है, एक ही चीज़ की, जैसे किसी ऑयल सीड में फ़ैट की मात्रा ज़्यादा है तो इनमें भी कार्डियक इशू आता है, इनमें भी मोटापा आता है, तो वो सब बीमारियां हैं। वैसे छोटे पक्षियों में चोंच किसी की बढ़ जाती है, अगर आप बर्ड को अच्छा पिंजरा नहीं देंगे, अच्छा पर्च नहीं देंगे, ये चीज़ें काटते हैं। अगर काटेगा नहीं एक तोता, उसकी चोंच बड़ी हो जाती है। वैसे ही छोटे पक्षी में भी वो होती है, नाखून बढ़ जाते हैं। खरगोश में पेट स्टेसिस जिसको हम कहते हैं, मतलब खाना पीना छोड़ देगा, ये बहुत कॉमन बीमारी है। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.